नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैंग स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्ट्रीम के लास्ट सब्जेक्ट के बारे में। सेल्स मैनेजमेंट का जो असाइनमेंट है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को आपके असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आप अपना असाइनमेंट किसी को शेयर करते तो वहाँ पर आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आप के असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपीराइट का इशू फेस करने को फिर से मिल सकता है। आप अपने असाइनमेंट में अगर कोई पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो वो नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। अगर आप वो पिक्चर के रेफरेंस लिंक को भी शेयर कर रहे हो तो उस रेफरेंस लिंक के थ्रू आपको कॉपीराइट इशू हो सकता है। आप अपना असाइनमेंट का फॉन्ट साइज़ एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का रखिए, उसका फॉन्ट साइज़ 12 रखिए और किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड यूज़ कीजिए और मेरा रेफरेंस से आप एरियल रखोगे तो आपका असाइनमेंट ज़्यादा अच्छा दिखेगा। चौथा कि आप अपने असाइनमेंट में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रख के आंसर लिखिए। अगर ये सब आप मिस करते हो और ऐसे ही लिख देते हो आंसर तो आपको आपके प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इशू होगा और आपको नंबर कम मिल सकता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने असाइनमेंट्स को लिखने हैं। अब पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 1000 वर्ड का होता है, जहाँ पे आपको 900 वर्ड से लेके 1100 वर्ड के अंदर अंदर आपके असाइनमेंट को कंप्लीट करना होता है। 10 मार्क्स का ये सवाल होता है। जहाँ पे हम लोग थर्ड सेमेस्टर में है तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो केस स्टडीज़ होंगे, जहाँ पे आपको आंसर्स आपको अपने ही वर्ड में लिखने हैं। बस आपको थोड़ा बहुत पेज रेफरेंस बुक से मिल जाएगा और अगर आपको बुक में भी नहीं मिल रहा तो अगर आप कोई पर्सनल बुक यूज़ कर रहे हो तो वो बुक का यूज़ कर सकते हो, गूगल का यूज़ कर रहे हो तो गूगल का यूज़ कर सकते हो। लेकिन वहाँ से भी अगर आप जो भी कंटेंट ले रहे हो वो बिल्कुल कॉपी नहीं लिखिएगा, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कुछ चेंजेस करके। तो यहाँ पे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेल्स पीपल आर नोन टू बी गिवन एग्रेसिव सेल कोटाज एंड टारगेट्स। दोस्तों यहाँ पे कोटाज और टारगेट को एक ही कहा गया है। तो आप यहाँ पे ये सवाल है कि फार्मास्यूटिकल एक सेल्स पीपल है जहाँ पे वो लोग जानते हैं कि उनको जो टारगेट मिलता है वो एग्रेसिव टारगेट मिलता है अपनी कंपनी की तरफ से। तो सेल्स कोटा एंड टारगेट सेटिंग हैज़ 4 मेथोलॉजीज, नेमली सेल्स वॉल्यूम टारगेट, एक्टिविटी टारगेट, प्रॉफिट टारगेट, एक्सपेंस टारगेट। आपको 4 मेथड्स मिल रहे हैं। अब आपको यहाँ पे उन फार्मा इंडस्ट्री को समझते हुए आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन सा टारगेट, सेल्स टारगेट मेथड जो है वो सही है अपना फार्मा सेल्स को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे यही बोला गया कि फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री व्हाट काइंड ऑफ सेल्स टारगेट मेथोलॉजी वुड यू यूज़ फॉर द फार्मा सेल्स टीम एंड वाई, और क्यों यूज़ करोगे। आपके अनुसार फार्मा इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के टारगेट का यूज़ करना चाहिए और वो क्यों यूज़ करना चाहिए फार्मा सेल्स टीम को, ये चीज़ आपको बताना है। इसके लिए पेज नंबर 223 में चलते हैं। तो 223 में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे टारगेट और कोटास के बारे में थोड़ा सा बताया गया, उसके इंट्रोडक्शन को आपको लिखना है। साथ में आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना है कि उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। दोस्तों आपको 1000 वर्ड कवर करने हैं तो इसके आंसर्स जो है बहुत बड़े हैं, तो आपको सभी को पढ़ना है और छोटे छोटे भाग में लिखना है। अगर इसके कुछ अंदर इंटरनल टाइप्स है तो उन टाइप्स को आपको सिर्फ उनके टाइप्स को लिखना है, उसके बारे में डिटेल्स लिखने मत जाइए, क्योंकि आपको बाद में अपने वर्ड में भी एक्सप्लेन करना है। इसे भी आपको अपने ही वर्ड में लिखना है और जब आप फार्मास्यूटिकल कंपनी का यूज़ करोगे, नाम यूज़ करोगे एग्जाम्पल, तो वो भी आपको लिखना है। तो आपको 1000 वर्ड के लिए कुछ इस तरीके से आंसर लिखना है, जैसे कि आपको सभी सारे पॉइंट्स आपने लिख भी लिया है और आपने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। ये लिखने के बाद, ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद आपको टाइप्स लिखना है। उसके ऊपर वाला सेल्स टारगेट और सेल्स फोरकास्ट के बारे में नहीं लिखना है। उसका टारगेट्स के जितने भी टाइप्स है उन सभी को लिखना है, उसके टाइप्स के भी अगर कोई टाइप्स है तो उनको भी लिखना है, उनके पॉइंट्स को लिखना है और आपको अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए पेज नंबर 223 से लेकर 233 का आपका पेज नंबर है। इन सभी को पूरा पढ़ना है और आपको इसे अपने वर्ड्स में लिखना है। जो आपको ई बुक और हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस नीचे दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आपको आंसर देखने को मिलेगा, पेज रेफरेंस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कंटेंट दे दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ टारगेट और कोटास, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग टारगेट, टाइप्स ऑफ टारगेट एंड टारगेट सेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2,
जहाँ पे ये बताया गया है कि सेल्स फोरकास्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स रेवेन्यू एस्टिमेट्स। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि सेल्स फोरकास्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे लार्ज बताया गया, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो अपना रेवेन्यू जो है मीट कर सके, उसका जो खर्च हो रहा है वहाँ तक वो पहुँच सके उस रेवेन्यू तक। तो पॉपुलर फोरकास्टिंग टूल्स आर ज्योरी ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे कुछ पॉपुलर टूल्स बताए गए फोरकास्टिंग टूल्स के बारे में, उनके नाम्स दिए गए। उन नाम्स को पढ़ते हुए आपको कौन सा मेथड का रिकमेंड करना है एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्यों करना है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 57 में चलते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 57 में आपको देखने को मिल रहा है, पेज नंबर 57 में आपको सेल्स फोरकास्टिंग मेथड्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, सेल्स फोरकास्टिंग क्या होता है, मेथड्स, और उसके जो भी मेथड्स है उन सभी को आपको लिखना है। ज्योरी ऑफ एग्जीक्यूटिव और भी जो भी XYZ इसके नीचे जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, पोल ऑफ सेल्स फोर्स ओपिनियन, जितने भी हैं इन सभी के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उनको भी आपको बस एक पॉइंट वाइज में और कुछ डेफिनेशन के साथ लिखना है, और उसके बाद आपको अपना एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में पूछा गया उस एग्जाम्पल को लेते हुए आपको आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट करना है। और इसका पेज नंबर 57 से लेकर 59 तक आता है ई बुक के अंदर। तो ये पूरा आपको पढ़ना है और इसे अपने वर्ड्स में लिखना है। आपको यहाँ पे कंटेंट भी दे दिया गया कि कौन से कंटेंट्स आपको लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की बात करें तो जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में 500 वर्ड्स मिनिमम लिखने होते हैं, जहाँ पे आपको 450 वर्ड्स के टारगेट्स होते हैं। 450 लिखोगे तो भी चलेगा और 550 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा और उससे कम नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दिया है जहाँ पे ये बताया गया है विप्रो इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल विथ इट्स हेडक्वार्टर बेस्ड इन बैंगलोर। विप्रो एक इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंगलोर में है। इट हैज़ टोटल रेवेन्यू $9 बिलियन, जिसका टोटल रेवेन्यू $9 बिलियन का है, और नेट इनकम उसका $1.4 बिलियन का है। बिजनेस यूनिट्स विच हैज़ बोथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड FMCG, जिसका दो तरह का बिजनेस है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक FMCG का, जहाँ पे बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ लोकल लैपटॉप ब्रांड्स इन इंडिया मार्केट प्लेस SCL। आप लोग एक SCL लैपटॉप का नाम सुने होंगे आपके टाइम पे, अभी वो शायद वो लैपटॉप बहुत हद तक बंद हो गया या फिर अभी भी है तो दूसरे नाम से आते होंगे। तो SCL एक लोकल ब्रांड है जहाँ पे उसने काफ़ी लैपटॉप में बहुत सक्सेस किया था SCL। अब विप्रो जो है फिर से चाहता है कि इस सेगमेंट में आना, लैपटॉप सेगमेंट में फिर से विप्रो आना चाहता है। Laptop as a product category fall in both that B2B and B2C as well segments। लैपटॉप प्रोडक्ट ऐसा कैटेगरी है जहां दोनों चीज़ों में वो आ जाता है, B2B में भी और B2C में भी। एज अ वाइस प्रेसिडेंट सेल्स फॉर विप्रो लैपटॉप्स यू आर रिक्वायर्ड टू कम आउट विथ अ सेल्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कवरिंग सेल्स मैथोलॉजी एंड बजटिंग। अब आपको यहाँ पे हायर किया है वाइस प्रेसिडेंट सेल के अंदर। विप्रो के अंदर वाइस प्रेसिडेंट सेल का पोजीशन है, जहाँ पे आपको ये बताना है कि विप्रो अपना लैपटॉप किस तरह से बेचेगा, उसका सेल्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी किस तरीके से वो कवर अप करेगा, ये आपको बताना है। सेल्स मैथोलॉजी और उसका बजटिंग क्या होने वाला है, ये दोनों चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसका 3A का क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये बताया कि आउट ऑफ द 5 थ्योरीज ऑफ बाइंग नेमली, तो 5 थ्योरी यहाँ पे बताए गए हैं। उन सभी 5 थ्योरी में से आपको किसी एक थ्योरी के बारे में बताना है जिसको विप्रो फॉलो करेगा और वो अपना सेल्स मैथोलॉजी का यूज़ करके अपना सेल्स बढ़ाएगा। और आपको ये बताना भी है कि आपने विप्रो के लिए वही मैथोलॉजी क्यों चूज़ किया है, उन 5 में से क्यों उसे ही चूज़ किया है और क्या कारण है उसको चूज़ करने का, आपको जस्टिफाई करना है प्रॉपरली। आप जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कि एडास को दिया हुआ है, आपने एडास चूज़ किया तो आपने एडास ही क्यों चूज़ किया ये आपको बताना है। विप्रो के लिए एडास ही क्यों सही है, तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर B में है आउट ऑफ द टॉप डाउन एंड बॉटम अप मैथोलॉजी फॉर सेटिंग बजट्स विच ऑफ देम वुड बी यूज्ड बाय यू फॉर विप्रो लैपटॉप्स डिवीज़न एंड वाई। और यहाँ पे ये बताया गया है कि एक टॉप डाउन और बॉटम अप मैथोलॉजी है जहाँ पे आपको बजट सेट करना है। तो आपको यहाँ पे कौन से बजट को सेट करते हुए विप्रो लैपटॉप का डिवीज़न करना और क्यों करना है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो चलते इसके ई बुक के लिए, ई बुक में जहाँ पे हम लोग इसके आंसर्स को लिखेंगे। तो पेज नंबर 35 में आपको एडास ऑफ थ्योरी सेलिंग, इसके नीचे आपको सारे सेलिंग के बारे में बताया गया,
उसके जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी पॉइंट्स है, राइट ऑफ सर्कमस्टेंस, थ्योरी ऑफ सेलिंग, जितने भी हैं, तो ये 35 पेज नंबर से लेके 44 पेज नंबर तक ये आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। और बी नंबर क्वेश्चन के लिए 216 में आपको जाना है। बी नंबर क्वेश्चन के लिए 216 में हम लोग चलेंगे। 216 में आपको बजटरी प्रोसीजर के बारे में बताया गया, जहाँ पे आपको प्लानिंग स्टाइल्स एंड बजटरी प्रोसीजर्स के बारे में, टॉप डाउन और बॉटम अप के बारे में बताया गया है, जिसको आपको पढ़ना और इसे आपको अपने वर्ड में ही लिखना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना कि आपने उसे ही चूज़ क्यों किया है। तो ये दोनों चीज़ आपको ई बुक और हार्ड बुक के अलग अलग पेज नंबर पे मिलेंगे और आपको क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।